अभी आपके दरमियान से चंद तबर्रुकात की शबीहें गुजारी जाएंगी। ये वो तबर्रुकात हैं, ये वो शबीहें हैं कि जिसके निस्बत करबला वालों की जानिब है और इसीलिए हम उसका एहतराम भी करते हैं। अदीदो, आप जानते हैं कि जब कोई कबीला, कोई ख़ानदान, कोई लश्कर या कोई फ़ौज किसी भी जगह पे चढ़ाई करने के लिए जाती है तो उसके साथ साथ उस मुल्क का, उस कबीले का, उस ख़ानदान का एक निशान होता है जो जब तक सरबलंद रहता है उस कौम की जीत मानी जाती है, लेकिन जब वो निशान झुक जाता है तो वो कौम हार जाती है। लेकिन अदीदो, आज सारी कायनात में अगर दीन का निशान, करबला का ये अलम सरबलंद है तो हमें इस बात पे फ़ख्र करना चाहिए कि हुसैन करबला में जीत गए थे। लेकिन हाँ बाबेज़ा, तारीख़ कहती है कि अलमदारी का मनसब और अलमदारी का ओहदा हर एक हाथ को बआसानी मुयस्सर नहीं आता, बल्कि ज़िम्मेदार हाथ इस मनसब को संभालता है, इस अलम को उठाता है। खैबर में अली के हाथों में अलम दिया गया, जबकि उससे पहले 39 दिन तक लश्कर जाके वापस आता रहा। जंगे मौता में जाफर तैयार को यह अलम सुपुर्द किया गया। शायद इसीलिए निगाह इमामत जब करबला के वाक़यात को देख रही थी तो अली के दिल में ये तमन्ना पैदा हुई थी कि परवरदिगार, मुझे एक फर्जंद चाहिए जो करबला में अलमदारी का ओहदा संभाल सके। अली की ये दुआ कबूल हो गई। 26 हिजरी में 4 शाबान को जनाब फातिमा के बत्न से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अब्बास रखा गया। उसके दिल में हर आन यही तमन्ना, यही आरज़ू, यही हसरत, यही तमन्ना करवट ले रही थी कि मेरे बाबा ने जिस करबला के लिए मुझे मांगा है वो लम्हात कब आएंगे, वो अय्याम कब आएंगे, वो ज़माना कब आएगा। तारीख़ गुज़रती रही, अय्याम गुज़रते रहे, अली की शहादत भी हो गई, इमाम हसन का जनाजा भी उठा, मगर कब्रस्तान से दफन हुए बगैर वापस आ गया। तीरों की बारिश हुई। माँ जनाब फातिमा गुलाबिया हर एक मंजर को देख रही थी, यहाँ तक कि वो लम्हा आया जब ये काफिला करबला जा रहा था तो जनाब फातिमा ने रोज़े रसूल पे अब्बास से ये अहद भी करवा लिया, मेरे लाल, एक हाथ रोज़े रसूल पे रखो, दूसरा हाथ मेरे सर पे रखो और रख के ये कसम खाओ कि जब तक तुम्हारे बादू सलामत रहेंगे ज़ैनब उम्मे कुलसूम पे कोई आफत नहीं आएगी। अब्बास ने वादा किया। काफिला और आगे बढ़ा। हुर ने इमाम हुसैन का रास्ता रोका, लजाम फरस पे हाथ डाला। गाजी ने बढ़ करके जवाब देना चाहा, मगर हुसैन ने ये कह के रोक दिया, अब्बास, अभी हम करबला नहीं पहुंचे हैं, मेरे शेर, अभी वो करबला नहीं आई जिसके लिए बाबा ने तुम्हें तलब किया था। लेकिन अदीदो, आगे मंजिल बढ़ती रही। दूसरी मुहर्रम को काफिला करबला पहुंच गया। अब्बास ने हुसैन से इजाज़त ले करके फुरात के किनारे खैमों को नस्ब किया है और हुसैन ने पहली मंजिल में अब्बास को बुला करके अलमदारी का मनसब अता किया। ऐ मेरे अब्बास, ये लो अलम तुम्हारे हाथों में दे रहा हूँ। जब तक अलम बुलंद रहेगा, इस्लाम सरबुलंद रहेगा, घराना सरबुलंद रहेगा, कौम सरबुलंद रहेगी। इस जिम्मेदार हाथों में, अब्बास के हाथों में अलम दिया गया था। यही तो वजह थी अरबाब अदा कि जब हर एक जाने वाला मक्तल में जाके वापस न आया और वो मंजिल भी आई कि अब्बास अलमदार ने देखा, ना अकबर बचे हैं, ना ओनो मोहम्मद हैं, ना कासिम हैं, ना हबीब और जौन हैं, बस मैं हूँ और मेरा आका हुसैन। हाथों को जोड़ के खड़े हो गए, मौला अब मुझे भी इजाज़त दे दीजिए। मगर हुसैन ने कहा, मेरे अब्बास, तुम तो लश्कर के अलमबरदार हो, तुम तो लश्कर के अलमदार हो। तो अब्बास ने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा और पीछे देखा। देख के फरमाते हैं, मौला अब वो लश्कर ही कहाँ रहा कि जिसकी मैं अलमदारी किया करता था। आका और गुलाम में एक गुफ्तगू हो रही थी, इतने में खैमों से बच्चों के रोने की आवाज आई, अलाताश अलाताश, हाय प्यास मारे डाल रही है। बस हुसैन से रहा न गया, कहा, मेरे अब्बास, मैं तुम्हें जंग की इजाजत तो नहीं देता, अलबत्ता हाँ, इन बच्चों के लिए पानी की सबील कर दो। बस अब्बास को करार आ गया, सकीना को बुलाया, लाओ बच्ची अलग
अलम मेरे हाथों में दे दो, अपना सूखा हुआ मश्क लेकर के आओ। अब्बास ने मश्क सकीना को अलम से बांधा और बांधने के बाद फुरात की जानिब चले हैं। मगर तारीख़ करबला कहती है कि सकीना ने अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपने साथियों को अपने करीब बुलाया। अदीदो, ये वो अलम है कि जो करबला में हर एक बच्चे की ढारस था, जो सैदानियों की ढारस था। बुलाया सकीना ने, कहा बच्चों बैठ जाओ, देखो मेरा बावफा चचा दरिया पे जा रहा है, यकीनन पानी लेकर के आएगा। सावन बच्चों ने जनाब सकीना को अपने हल्के में ले लिया। सूखी हुई मश्क चली है, छोटे छोटे कूदे बच्चों के हाथों में है। अदीदो, सकीना देखती रही और उम्मीद थी कि जब तक ये अलम बुलंद है मेरा चचा जिंदा है और जरूर पानी आएगा। लेकिन एक वो लम्हा आया जब अलम ज़मीन करबला पे झुक गया। सकीना बेचैन हो गई, अरे मेरा चचा दरिया पे मार दिया गया, हाय मेरे चचा को जालिमों ने लगता है बंद कर दिया। बस ये आवाज बुलंद हुई थी कि इतने में हुसैन के कानों में आवाज पहुंची, अरे आका मेरी नुसरत को आइए। बस हुसैन दौड़े हुए चले, कमर पे हाथों को रख लिया, अरे मेरे अब्बास, अरे तुम्हारे ना होने से हुसैन की कमर टूट गई। हुसैन चले हैं। एक मर्तबा जब फुरात पे पहुंचे, क्या देखा, गाजी तड़प रहा था, वसीयतें दरियाफ्त की। हुसैन ने एक मर्तबा अलम को उठाया। अब्बास ने ये वसीयत कर दी थी कि आका मैं सकीना से वादा करके आया था कि जरूर पानी लेके आऊंगा, मगर मेरे आका मैं पानी न ले जा सका, बहुत शर्मिंदा हूँ, लिहाजा मेरी मैयत को इसी फुरात के किनारे छोड़ दीजिएगा। शायद यही वजह थी दीदो, आप जानते हैं हर एक शहीद का ताबूत उठाया जाता है, मगर अब्बास का ताबूत इसलिए नहीं उठता कि उसका लाशा हुसैन ने फुरात के किनारे छोड़ दिया। अब्बास के अलम को लिया, सकीना ने बच्चों को फिर बेदार किया, ऐ साथियों देखो देखो अलम आ रहा है, मेरा चचा आ रहा है, बस पानी मिलने ही वाला है। अलम जैसे आगे बढ़ता रहा, बच्चों को इत्मीनान होता गया, बच्चों को सुकून मिलता रहा। लेकिन जब अलम खेमे से बिल्कुल करीब पहुंचा तो सकीना ने क्या देखा, अरे अलम तो आया है मगर अलमदार नहीं आया। बस बाबा से लिपट गई, बाबा मेरे चचा को कहाँ छोड़ के आ गए, कहाँ मेरी सकीना। अब अपने चचा का इंतजार न करना, फुरात पे बाजू कटा के तुम्हारा चचा सो गया है। हाँ बाबे अदा, इसी अब्बास के अलम की शबीह के बाद अब हमारे दरमियान से उस बेशीर की झूले और गहवारे की शबीह हमारे दरमियान से गुजरने वाली है कि जो मदीने से जब चला था तो फकत 18 दिन का था और करबला पहुंच के सिर्फ 6 माह का हुआ था। मगर अजीजों, आपके लिए मैं आपकी अजमत के हवाले से एक बात कहना चाहता हूँ कि करबला में सबसे छोटा शहीद बदाही यशिशमाहा था, मगर तारीख़ करबला कहती है पूरी जंगे करबला हो गई, हुसैन ने अपने चाहने वालों को नहीं याद किया, अपने शीयों को नहीं याद किया। बस हाँ एक लम्हा था जब हुसैन ने कायनात के अपने शीयों को मुखातब करके एक फिक्रा कहा था, ऐ मेरे शीयों, काश तुम करबला में होते तो मुझे देखते कि मैं अपने हाथ में एक 6 महीने के बच्चे को लेकर के दुश्मनों से उसके लिए कैसे पानी तलब कर रहा था, मगर जालिमों ने इस 6 महीने के बच्चे पे रहम नहीं किया। अरे पानी के बदले 3 भाल का तीर गुलूए खुश्क को छेदता हुआ हुसैन के बाजू में पैवस्त हो गया। हर बाबे अदा, हुसैन ने इस बच्चे की तुरबात खेमे के गोशे में बाहर जाके बना दी थी। मगर एक बात, एक छोटी सी रिवायत आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। हुरमुला से जनाब मुख्तार ने ये पूछा था, ऐ हुरमुला ये बता कि जब तुमने बच्चे को शहीद किया था तो क्या तुम्हें हुसैन की गुर्बत पे रहम नहीं आया था? इस 6 माह के बच्चे को तुमने शहीद कर दिया, ये बता दे कि जब बच्चे को शहीद करना चाहता था तो तुझे रहम नहीं आया। हुरमुला कहता है मुझे किसी मंजिल पे रहम नहीं आया, बस हाँ एक मंजिल थी जहां मुझे हुसैन की गुर्बत पे रोना आ गया। कहा जल्दी बताओ, कहा मैंने देखा कि हुसैन इस बच्चे को खेमे से दिखाने के बाद बाहर
بچا دی مگر پانی کے چھڑکاؤ کے لیے کربلا میں پانی میسر نہیں. بس میں نے دیکھا کہ حسین نے اپنا رخسار علی اصغر کی تربت پہ رکھا. رکھنے کے بعد فضا کہا اے میرے اصغر ارے تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں دفن کیا؟ ارے وجہ یہ ہے کہ میری شہادت کے بعد ہماری لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے. تمہارا بدن اتنا نازک گھوڑوں کی ٹانگوں کو کیسے برداشت کرے گا؟ مگر غضب ہو گیا. ارے شام غریب سے پہلے جب لاشوں کے سر شمار کیے گئے 7100 تو دکھائی دیا مگر 72واں سر نظر نہیں آیا. کسی ظالم نے کہا ارے اس بچے کا سر ہے جس کو حسین نے اپنی زندگی میں دفن کر دیا تھا. بس ایک مرتبہ تیسرے سال کا حکم ہوا بچے کی تربت تلاش کی جائے, لاش کو باہر نکالا جائے. اشقیاء نے اپنے ہاتھوں میں نیزے لیے ایک سخت مرتب کی. مرتب کرنے کے بعد ترتیب وار چلے. جہاں نرم زمین دکھائی دیتی تھی وہاں نیزے چبھویا کرتے تھے. قافلہ آگے بڑھتا رہا. ایک منزل آئی جب اشقیاء نے نیزے کو چبھویا ایک شقی کے نیزے پہ اصغر کی میت نکل کے باہر آ گئی. فضا یہ منظر دیکھ رہی تھی. ربا تمہارے بچے کی خیر نہیں ہے. یہ کربلا کا تنہا شہید کہ جسے 2 مرتبہ شہید کیا گیا. ایک مرتبہ ہرملا کے تیر سے ذبح ہوا اور دوسری مرتبہ خنجر سے ذبح کیا گیا. کربلا کی سب سے چھوٹی قربانی مگر سب سے عظیم قربانی ثابت ہوئی. ہاں باب ادا آواز کربلا پہ کسی نے لبیک کہا ہو یا نہ کہا ہو مگر تاریخ کہتی ہے جب حسین میدان قتال میں پہنچے حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. یہی وہ شیر خوار تھا کہ جس نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا لیا تھا. اس شیر خوار کی شہادت کے بعد بس حسین کی ذات تھی. تنہا حسین قریب الوطنی نہ عباس ہیں نہ علی اکبر ہیں نہ قاسم و اونو محمد ہیں. باب ادا حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے. سوار ہونے کے بعد میدان قتال میں پہنچے ہیں. دشمنوں سے جہاد کیا. ایک وہ منزل آئی جب راکب دوش پیغمبر گھوڑے پہ ڈگمگا رہا تھا. ادھر سے ظالموں کا تیر چلتا تھا ادھر سے نیزے چلائے جاتے تھے. حسین آواز دے رہے ہیں میری مدد کرنے کو کوئی آئے. کائنات کا ہر مخلوق سمٹ کر کے آ گئی. انبیاء آ گئے, جنات آ گئے, ملائکہ آ گئے, امام بھی کربلا میں تشریف لے آئے. مگر حسین جب پشت فرش سے زمین پہ آنا چاہتے تھے ہر کوئی مدد کے لیے تیار مگر حسین نے سب سے منع کر دیا. آخر میں یہ رہبار کہتا ہے مولا بچپن میں جب آپ میری پشت پہ سوار ہونا چاہتے تھے تو میں آگے کے قدم آگے پیچھے کے پاؤں پیچھے بڑھا لیتا تھا, اپنے شکم کو زمین سے ملاتا تھا, آپ میری پشت پہ سوار ہو جاتے تھے. مولا میں آپ کی مدد کروں. کہا نہیں ذوالجناح ارے تمہارے مدد کی ضرورت نہیں. انبیاء چلے جاؤ, مرسلین چلے جاؤ, ملائکہ تم بھی چلے جاؤ, ظافر جن تمہاری بھی ضرورت نہیں. حسین نے سب کو واپس کر دیا. جب سب چلے گئے ایک مرتبہ حسین کی آواز آئی اماں. ارے سب تو چلے گئے مگر تم نہ جانا اماں. بس پہلو سے آواز آئی آؤ میرے لال حسین. میں بڑی دیر سے زمین کربلا کو اپنے بالوں سے صاف کر کے انتظار کر رہی ہوں. حسین ماں کی آغوش میں پہنچے. شمر کا کند خنجر چلا. قیامت آ گئی. تاریخ میں لکھا کہ اتنا وفادار ذوالجناح تھا کہ جب تک حسین زمین پر تھے تب تک شمر کا خنجر نہیں چلا تھا. یہ ذوالجناح حسین کے گرد گھومتا رہا, حسین کی نصرت کرتا رہا, حسین کی مدد کرتا رہا. لیکن جب ذوالجناح نے دیکھ لیا کہ حسین شہید ہو گئے, عزیزوں ہر ایک مرنے والے کی خبر تو حسین نے پہنچائی تھی. حسین کی خبر شہادت کون پہنچاتا؟ بس اس ذوالجناح نے پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا. آواز دیتا ہوا خیمے کی جانب چلا. جیسے ہی
خیمے کے قریب پہنچا، بیویاں دوڑ کے باہر آئی، کیا دیکھا؟ زین پھلی ہوئی ہے، پیشانی خون سے رنگی۔ اتنے میں سکینہ نے آ کے فقط ایک سوال کیا، اے ذوالجلال، اے تیرے زخم بتا رہے ہیں میرا بابا مارا گیا، مگر اتنا بتا دے جب میرے بابا کو شہید کیا گیا تو پانی ملا تھا یا نہیں ملا؟ اب سکینہ کو کون سمجھائے؟ حسین پانی پانی کہتے رہے، مگر شبر نے کل خنجر سے ذبح کر دیا۔ خیال